सादर जय जिनेन्द्र। मैं पारसमल जैन आज दिगंबराचार्य विशु सागर जी महाराज द्वारा विरचित सत्यार्थ बोध के चैप्टर 7 प्रमोद का वाचन कर रहा हूं। मुख की प्रसन्नता आदि के द्वारा अंतरंग में भक्ति और अनुराग व्यक्त होना प्रमोद है। सज्जन पुरुष गुणीजनों को देखकर प्रसन्नचित हो जाते हैं, यही उनकी सज्जनता की पहचान है। दुर्जन साधु पुरुषों को देखकर खिन्नचित हो जाते हैं, वही दुर्जन की पहचान है। पुण्य क्षीण जीव गुणीजनों के सम्मान में कभी अगुआ नहीं बनता, जबकि गुणीजनों के सम्मान में से स्वयं का सम्मान वर्धमान होता है। अंदर की आस्था को मुखमंडल पर प्रकट करने की कला का नाम प्रमोद भाव है। जिनके अंदर प्रमोद भाव नहीं है वे शुष्क सरोवर के तुल्य है, मात्र जमीन के गड्ढे के समान, जहाँ प्यासे को पानी नहीं, कमल की सुगंधी नहीं। प्रमुदित भाव गदगद भाव भव्य प्राणी के ही होते हैं। दुर्जन तो सद्गुणी जनों के मिलने पर मुख मोड़ लेते हैं। भाग्यहीन को भगवान कहाँ? जिसके हृदय में सद्गुणों के प्रति सम्मान नहीं है, उसका हृदय क्या हृदय? वह तो शुष्क पाषाण का टुकड़ा है, जो अपने शुष्क भाव का त्याग नहीं करता, अपितु वह तो पानी के अंदर रहने पर भी सूखा ही रहता है। सरल हृदय जीव गुणीजनों को देखते ही प्रीति से लबालब भर जाते हैं। उन्हें यह सम्यक बोध है कि धर्मात्मा का सम्मान ही धर्म का सम्मान है। धर्म धर्मात्मा के अंदर ही पलता है, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता है। जिनके अंदर अवगुण देखने की भावना जागृत होती है, वे अल्प दी क्षीण पुण्य सद्गुणों को कैसे देख सकते हैं? गुणवानों के गुण का अवलोकन गुणग्राही जीव ही कर पाएगा। अवगुणी के अंतःकरण में ऐसी विशुद्धि का यंत्र ही नहीं जो कि गुणजनों के अंतस्थ के गुणावलोकन कर सके। जो सद्गुणी जीवों के अंदर भी अवगुण देख रहा है, उसकी काक दृष्टि है जो कि मोती छोड़कर मल को चुभ रहा है। सुमन करो निज मन को, जिससे सद्गुणों का दर्शन होने लग जाए। मन ही उनके सुमन शुभ मन है, जो आर्थ रौद्र ध्यान का त्याग कर धर्म धर्मात्मा के प्रति प्रमुदित भाव को प्राप्त कर अंतःकरण के क्लेश को विराम दे दे। गुणी अवगुणी नहीं हो सकता, परंतु अवगुणी गुणीजनों पर अपवाद की धूल फेंक कर स्वयं को अवगुण भाव की धूल धरा पर स्थापित कर लेता है। जैसे गाय को अपने बछड़े के प्रति प्रीति होती है, वह बछड़े को देखते ही रंबाने लगती है, उसी प्रकार धर्मात्मा जीव गुणीजनों को देखते ही प्रसन्नचित होकर वात्सल्यपूर्ण संभाषण करते हैं, परस्पर तत्व ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। जो गुणीजनों को देखकर मुख मोड़ता है, उसके अंदर अभी धर्मत्व भाव का अभाव है। जो मान कसाय से उन्मत्त है, वे अभागे ऐसे ही दया एवं उपेक्षा के पात्र है। जैसे मदिरा का सेवन करने वाला मद्य के नशे में नाली में पड़ा है। अहम के नशे में गड़े पुरुष गुणीजनों के प्रति अशुभ मन होते हैं। सद्गुणों से संपन्न जनों का सत्कार करना सीखो। जिस देश नगर समाज समूह में गुणीजनों का अपमान होता है, उसकी अवनति नियत है। इससे कोई संशय नहीं समझना। प्रमोद भाव व्यक्ति के अंदर के कसायिक भावों को नष्ट कर देता है, अंतरंग में विशिष्ट शक्ति का संचार प्रदान करता है, विशेष आनंद की धारा प्रवाहित होने लगती है। जो व्यक्ति प्रमुदित नहीं होते हैं, वे नाना प्रकार के शारीरिक मानसिक रोगों से ग्रसित होते हैं। उन्हें सहज शांति का भान कभी नहीं होता। वे गंभीर नहीं होते, अपितु गम्य होते हैं। जैसे जल से तन का मेल धुल जाता है और मस्तिष्क में नवीन उत्साह शक्ति का संचार होता है। प्रमुदित पुरुष सब पर को सुख प्रदान करता है। प्रसन्नचित पुरुष के पास दुखी व्यक्ति भी एक क्षण के लिए सुख की अनुभूति ले लेता है। अंतरंग व्यथा शांत हो जाती है। अनाथ भी अपने आप को सनाथ महसूस करने लगता है। गुण ग्रहणता भी जीवन का एक महान गुण है। वह प्रशस्त गुण ग्रहणता का प्रवेश निषेध है। साधुजन गुणीजनों को देखकर इस प्रकार से संतुष्ट होते हैं, जिस प्रकार गाय अपने वत्स को देखकर आंचल पान कराकर संतोष को प्राप्त होती है। क्षण क्षण बछड़े को ही देखती है,
जैसे कामिनी को देखकर कामी जन को रोमांच होता है विषयाभिलाषा से युक्त होकर, उसी प्रकार गुणी जनों को देखकर ज्ञानी पुरुष को रोमांच होता है। गुण ग्रहण के अभिलाषा से युक्त होकर गुणहीनों के साथ स्वर्ग का वास मिलता तो उसे छोड़ देना चाहिए। गुणवानों के साथ तो नरक में वास कर लेना श्रेष्ठ है, क्योंकि गुणवानों का सहवास भविष्य में स्वर्ग और मोक्ष का कारण होगा। धन देकर अन्य वस्तु जैसे स्वर्ण चांदी का आभूषण वास्तु क्षेत्र आदि ली जा सकती है, परंतु विश्व की संपूर्ण विभूति खर्च करके भी गुणग्राह्य भाव नहीं लाया जा सकता। गुणग्राहकता सर्वोपरि गुण है। जिसके जीवन में गुण ग्रहण का भाव आ गया वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष बन जाएगा। शूद्र जन सर्वत्र अवगुणों का ही अवलोकन करते हैं। विचारों की आंख ही ऐसी है, उन्हें श्रेष्ठ पदार्थ दृष्टिगोचर ही नहीं होते। गुणवान यथार्थ में वही है जो अन्य गुणीजनों के गुणों के सम्मान तो करता है, परंतु उनके प्रति ईर्ष्या भाव नहीं लाता। ईर्ष्यालु के सभी गुण उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार अग्नि से ईंधन राख हो जाता है। प्रमोद भाव जाति पंथ का रागी नहीं होता। प्रमोद भाव तो मात्र गुणों का ही अनुरागी होता है। प्रमोद भाव विश्व में अखंडता का पाठ सिखाता है, क्योंकि खंड वहां होते जहां जाति पंथ विशेष राग हो। प्रमोद भाव तो गुणी जनों को देखकर होता है। गुणवान किसी भी जाति पंथ में हो सकता है, उनके प्रति अनुराग अखंडता का सूत्र है। चांडाल कुलोत्पन्न पुरुष भी सद्गुण संपन्न हो सकता है और उच्च कुल में भी उत्पन्न भी दुर्गुण युक्त हो सकता है। कुलीन पुरुषों को कुल की लाज बचानी है तो जगती के सम्मान की इच्छा है, तो उनका कर्तव्य है कि वे सद्गुणों को स्वीकार कर ले और अवगुणों का शीघ्र ही त्याग करे। सज्जनों के मध्य सम्मान धन धरती से नहीं मिलता है, अपितु सत्यार्थ सद्गुणों की निधि से मिलता है। ज्ञानी जनों के मध्य वे पूर्णिमा के चंद्रमा जैसे उद्योदित होते हैं, जो अपने सद्गुणों का संरक्षण संवर्धन करते हैं। परमार्थ से निजात्म गुणों में आनंदित होना प्रमोद भाव है। सब गुणों में प्रमोदित होना सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण है। अन्य जनों के गुण देखकर प्रमोदित होना व्यवहार प्रमोद है। निज गुणों में प्रमोदित होना निश्चय प्रमोद भाव है। इसको सब गुणों में प्रमोद नहीं, वह धर्मात्मा के साथ सच्चा धर्मात्मा सब पर गुणों में प्रमोद को प्राप्त होता है। हिंसक कार्यों में संलग्न पुरुष लौकिक अन्य कितने विशेषणों से विशिष्ट हो, परंतु परमार्थ भूत गुण शून्य ही समझो, इसके प्रति प्रमोद भाव प्रकट नहीं हो सकता। व्यक्ति के अंदर सर्वप्रथम दो गुण देखे जाते हैं, भोजन और भाषण। भोजन भक्ष्य निरामिष मर्यादापूर्ण हो, भाषण समितिपूर्ण हो। दोनों गुणों में अहिंसा परिलक्षित होना अनिवार्य है। धर्म धर्मात्मा को देखकर जो अंतरंग में गदगद भाव है, वही सत्यार्थ प्रमोद भाव है। सादर जय जिनेन्द्र।